साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जहां एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपनी अपनी सेटिंग में लगे हैं, वहीं अब बीजेपी ने दोनों ठाकरे बंधुओं को एक साथ बड़े झटके दे दिए हैं। एक नहीं बल्कि कई झटके दे दिए, जिसके बाद तो दोनों की पार्टी पूरी तरह खाली नजर आ रही है। जी हां, शिवसेना यूबीटी हो या फिर राज ठाकरे की मन से, दोनों ही पार्टी को बीजेपी ने एक झटके में खाली कर दिया है। दोनों पार्टियों में सन्नाटा पसर गया है। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बड़ा झटका लगा है। दोनों पार्टियों के दर्जनों वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब उद्धव और राज ठाकरे के संभावित मिलन की अटकलें तेज थी, लेकिन बीजेपी ने एक झटके में दोनों की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरअसल खबर जो नासिक से आ रही है वो ये है कि शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ पूर्व विधायक बाबन राव घोलप और नासिक के पूर्व उपनेता सुधाकर बड़गुजर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इन दोनों सीनियर लीडर के साथ ही दर्जनों और भी पदाधिकारी शिवसेना यूबीटी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा राज ठाकरे का भी यही हाल है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले और नासिक के पूर्व महापौर अशोक मुर्तडक ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी कि नासिक से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को बीजेपी की तरफ से वाकई में बड़े झटके लगे हैं। सीनियर लीडर्स ने साथ छोड़ दिया है और उनके साथ दर्जनों की संख्या में पदाधिकारियों और नेताओं ने भी बीजेपी का हाथ थाम लिया है, जिसके बाद तो राज ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो गई है। दोनों तरफ सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। यहाँ आपको बता दें कि जून के पहले हफ्ते में उद्धव ठाकरे के नेता सुधाकर बड़गुजर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इस पर नाराजगी जताते हुए उद्धव ठाकरे ने 2 दिन बाद उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में शिवसेना यूबीटी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि स्थानीय बीजेपी विधायक सीमा हिरे ने बड़गुजर के खिलाफ एक गंभीर आपराधिक मामले का हवाला देते हुए उनके बीजेपी में शामिल किए जाने का विरोध किया है। वहीं बाबन राव घोलप ने यूबीटी में हो रहे असम्मानजनक व्यवहार को पार्टी छोड़ने का बड़ा कारण बताया है। वहीं राज ठाकरे के नेता अशोक मुर्तडक ने कहा है कि उन्होंने नासिक के विकास के लिए बीजेपी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। वो अब राज ठाकरे की पार्टी में रहकर नासिक का विकास नहीं कर पा रहे हैं। अशोक मुर्तडक का कहना है कि उनका ध्यान 2027 में होने वाले नासिक कुंभ को लेकर है और राज ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग कुंभ जैसी बातों में भरोसा ही नहीं करते, उसका अपमान करते हैं। इसलिए मैं हिंदू धर्म के अपमान वाले लोगों के साथ अब नहीं रह सकता। यानी कि नासिक से इन सभी बड़े नेताओं ने एक झटके में बीजेपी का दामन थाम लिया है और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कुछ भी नहीं कर पाए। वहीं खबर इतनी भर नहीं है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी उद्धव गुट को झटका दिया है। नासिक से ही शिवसेना यूबीटी के दर्जनों नगर सेवकों ने भी शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया है। ये सभी नेता शिंदे गुट में शामिल हो गए, जिससे अब साफ हो गया है कि नासिक की सियासत में बदलाव की लहर शुरू हो चुकी है। वहीं जहां बीजेपी ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया, तो एकनाथ शिंदे भी पीछे नहीं रहे और एकनाथ शिंदे ने भी अपनी पुरानी दुश्मनी को ताजा करते हुए शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका दे दिया। यानी कि अब राज ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह नासिक से खाली नजर आ रही है और ये भी बीएमसी चुनाव से ठीक पहले। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब बदला लेने के लिए एक साथ आएंगे या फिर यूं ही ठगे खड़े रह जाएंगे? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बीच एक सीक्रेट बैठक हुई। अब इस मुलाकात को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। जहां एक तरफ चर्चाएं चल रही है कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं संजय राउत ने इन सभी अफवाहों पर और चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। दरअसल महाराष्ट्र में जल्दी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं, जिससे राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो गई है। खासकर मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से साथ आएंगे। इसी बीच राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की सीक्रेट बैठक हुई। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मनसे और शिवसेना यूबीटी में फिर से दरार आ गई है, लेकिन संजय राउत ने यहाँ पर बता दिया कि उन्हें सब पता है कि इस मीटिंग में क्या हुआ है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के रोक टोक कॉलम में संजय राउत ने दावा किया कि उन्हें राज ठाकरे और फडणवीस की बैठक में क्या चर्चा हुई है, इसकी पूरी जानकारी है। संजय राउत ने अपने कॉलम में लिखा कि
कि ये बैठक गुरुवार सुबह बांद्रा के ताज होटल में हुई। ये चर्चा मराठी लोगों के फ्यूचर को लेकर हुई और ये चर्चा पूरी तरह एक तरफा रही। संजय राउत ने अपने कॉलम में आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस सभी नेताओं को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में हर पार्टी उनके ताल पर चल रही है। राज्य में इस समय सिर्फ मदारी का खेल चल रहा है। संजय राउत ने आगे आरोप लगाया कि बीते 4 सालों में मुंबई महानगर पालिका पर प्रशासक का शासन है और इस दौरान कमीशनबाजी से 34,000 करोड़ रुपए कमाए गए हैं। इस पैसे में कितना हिस्सा फडणवीस और कितना शिंदे को गया होगा ये जानना बहुत जरूरी है। संजय राउत ने आगे कहा कि मुंबई को इस दौरान जमकर लूटा गया है। देश में हर घंटे करीब 175 करोड़ रुपए का काला धन पैदा होता है, जिसमें मुंबई का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे लगातार मराठी भाषा को लेकर काम कर रहे हैं और उन्होंने इसी बाबत देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो बिना किसी फायदे के काम करते ही नहीं है। उन्हें जब तक करोड़ों का फायदा नहीं दिखता वो तब तक कोई काम नहीं करते और उन्होंने राज ठाकरे की बात को सुना अनसुना बराबर कर दिया। उन्होंने राज ठाकरे की बात को सुना ही नहीं। उनकी ये मुलाकात पूरी तरह एक तरफा रही, क्योंकि राज ठाकरे उन्हें इतने हजारों करोड़ रुपए नहीं दे सकते और मुख्यमंत्री फडणवीस और शिंदे हजारों करोड़ के अलावा किसी से बात करना ही नहीं पसंद करते। तो यहाँ पर संजय राउत ने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो मुलाकात हुई वो मराठी भाषा के फ्यूचर को लेकर हुई और इसमें फडणवीस ने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके साथ ही संजय राउत ने फडणवीस और शिंदे पर करोड़ों रुपए डकारने का आरोप भी लगा दिया। तो आपका संजय राउत के इस पूरे कॉलम पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे एडी चोटी का जोर लगाकर राज ठाकरे को अपने साथ लाने की कोशिश में हैं, कभी सामना अखबार में अपने साथ फोटो छपवाते हैं तो कभी भाईचारे को लेकर बयान देने में पीछे नहीं रहते। आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी इसी कोशिश में लगे हैं कि दोनों भाई एक साथ आ जाएं। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब राज ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस की खबर, सीक्रेट मुलाकात की खबर चौतरफा फैल गई। अब महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अचानक मुलाकात की और करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में काफी बातचीत भी हुई। ताज लैंड्स एंड में दोनों नेताओं में क्या बात हुई ये तो सामने नहीं आया, लेकिन अब राज ठाकरे ने मनसे नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने अपने पार्टी के नेताओं को बुलाया है, अहम मीटिंग रखी है, इमरजेंसी मीटिंग रखी है और शायद बहुत बड़ा ऐलान राज ठाकरे अब कर सकते हैं। अटकलें तो यहाँ तक लगाई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद अब राज ठाकरे अपने नेताओं से ये चर्चा करना चाहते हैं कि बीजेपी से गठबंधन करने के क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। ऐसे में राज ठाकरे के शिव तीर्थ यानी कि राज ठाकरे के घर पर मुंबई, ठाणे और पालघर के सभी शहर प्रमुख और उप शहर प्रमुखों को बुलाया गया है और ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है, बहुत इमरजेंसी में आयोजित की जा रही है। अब राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच क्या बात हुई ऑफिशियल इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन मुंबई मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि दोनों की मुलाकात बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर ही थी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक बयान भी दिया था जिसमें कहा था कि दोनों भाई साथ आते हैं तो आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है, राजनीति में सबको सबसे लेना देना होता है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात 1 घंटे तक चली और सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में चुनाव को लेकर ही चर्चा की गई है। अब भले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन सभी जानते हैं कि जमीनी तौर पर, धरातल पर राज ठाकरे कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं, गली मोहल्ले में राज ठाकरे कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। इसीलिए राज ठाकरे को साथ लाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा होगा। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक वहीं राज ठाकरे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे तो क्या नतीजे होंगे इसकी जानकारी वो अपने नेताओं से ले रहे हैं।